दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में मिलकर काम करने से देश को सफलता मिली है। दुनिया में भारत की अच्छी छवि का भी निर्माण हुआ है। नीति आयोग की मीटिंग में अलग अलग प्रदेश के सीएम ने भी भाग लिया। नीति आयोग की मीटिंग में बजट पर मिली सकारात्मक पीएम मोदी ने कहा कि देश ने बता दिया कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है। देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। देश अब समय नहीं गंवाना चाहता। पीएम ने कहा कि देश को गढ़ने में युवा मन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने मीटिंग में आवास योजना पर रोशनी डालते हुए कहा कि साल 2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया। देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। पीएम मोदी ने 1 महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार करने पर भी बल दिया। नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी ने दोहराया कि जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई। पीएम ने राज्यों के आग्रह किया कि आजादी के 75 वर्ष के आयोजन में राज्य अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। राज्यों के सीएम को समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण करने पीएम ने जोर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 6वीं बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अनाज के अलावा फूलों फलों के उत्पादन, मधुमक्खी पालन से कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने की व्यवस्था की गई है। कृषि उत्पाद बेचने के विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 87वां दिन है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल 200 लोगों की तस्वीरें जारी की है। साथ ही अब आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने वीडियो को स्कैन करके लोगों की तस्वीरें ली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत में प्रियंका गांधी ने कहा कि 90 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। 215 किसानों की मौत हो चुकी है। आरोप लगाया कि बिजली और पानी की लाइन काटी गई। राजधानी की सीमा को देश की सीमा बना दिया गया है। किसान को प्रताड़ित किया गया। पीएम मोदी ने किसानों का मजाक उड़ाया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अहंकारी राजा बन गए हैं। जो जवान इस देश की सीमा की सुरक्षा पर तैनात है, वो उस किसान का बेटा है। उनका सम्मान होना चाहिए। अभी कोरोना का कहर थमा ही नहीं कि अब रूस में बर्ड फ्लू के घातक वायरस का इंसानों तक पहुंचने का पहला मामला सामने आया है। रूस के वेक्टर रिसर्च सेंटर ने पुष्टि की है कि उनके देश में 7 लोगों के अंदर H5N8 वायरस मिला है। इसके बाद से रूस की स्वास्थ्य एजेंसियां इन सभी संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखकर संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस कर रही है। कोकीन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी युवा मोर्चा नेता पामेला गोस्वामी को 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भाजपा की राज्य सचिव पामेला को उनके दोस्त प्रबीर कुमार जे के साथ शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने एक कार को रोका था और तलाशी के दौरान 100 ग्राम कोकीन उनके हैंडबैग और कार से मिली थी। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत पर अदालत ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका पर घंटों सुनवाई हुई। अदालत ने अपना फैसला 23 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। एयरलाइंस के अपमान पर भड़की शूटर मनु भाकर मामले में खेल मंत्री रिजिजू ने दखल देकर सुलझा लिया। मनु भाकर को दिल्ली एयरपोर्ट पर बदसलूकी का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया ने उन्हें फ्लाइट पर चढ़ने से रोक दिया और उनसे 10,200 रुपए मांगे। मनु भाकर ने इसके बाद ट्विटर के जरिए एयर इंडिया स्टाफ की शिकायत की और खेल मंत्री किरेन रिजिजू से माफी मांगी। पासे और कंगना के विवाद पर बोले कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह का बयान आया है। दिग्गी ने कहा, ये कंगना कौन है? यहाँ सुखदेव पासे ने कंगना को नाचने गाने वाली बताया था। वहीं कंगना ने जवाब में कहा था कि राजपूत महिला हूँ, कमर नहीं हिलाती हूँ, हड्डियां तोड़ती हूँ। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखदेव पासे के नाचने गाने वाले बयान पर कंगना ने पलटवार किया है। कंगना ने अपने ट्वीट में कहा कि इन लोगों को बता दूं, मैं दीपिका, कटरीना या आलिया भट्ट नहीं हूं। मैं राजपूत महिला हूं, कमर नहीं हिलाती, हड्डियां तोड़ती हूं।
राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास चल रहा है। ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका की सेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सचिवालय में वृक्षारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण को दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती के अस्तित्व पर संकट विद्यमान है। सीएम ने इसे सबकी ड्यूटी बताते हुए कहा है कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में सकारात्मक काम करें। नर्मदा और पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जुटने की भी अपील की। सीएम भूपेश बघेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। सीएम ने बिलासपुर में थल सेना की लंबित छावनी की जल्द स्थापना का अनुरोध किया है। सीएम भूपेश ने कहा कि इससे युवाओं को सेना में सहजता से अवसर उपलब्ध होंगे। दिल्ली में शिव डहरिया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। शिव डहरिया ने कहा कि रायपुर में लाइट मेट्रो रेल के लिए जल्द डीपीआर का काम पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि परियोजनाओं में अतिरिक्त सहायता का केंद्र से आश्वासन मिला है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आज भी कीमतों को लेकर कोई राहत की खबर नहीं आई। महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 34 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज 39 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल के रेट 90.58 रुपए हो गए। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 97 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जगह विरोध में पदयात्रा कर रहे हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बंद बुलाया है। ग्वालियर में कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार खुद स्कूटर पर सवार होकर निकले। विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाजारों को बंद कराने निकले। इस दौरान वे जनता से हाथ जोड़कर बंद में सहयोग की अपील करते हुए भी नजर आए। उधर बंद के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बढ़ती महंगाई के विरोध में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बंद बुलाया है। पीसी शर्मा समेत कई कार्यकर्ता भोपाल में हिरासत में लिए गए। दिग्विजय सिंह ने भी बढ़ती महंगाई में कांग्रेस के बंद पर मोर्चा संभाला। वहीं बीजेपी ने इस बंद को फ्लॉप बताया। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदेशव्यापी बंद का इंदौर में भी खासा असर देखने को मिला। सुबह से शहर के प्रमुख बाजार और इलाके बंद रहे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन देकर पेट्रोल पंप बंद रखे। इधर कांग्रेस नेताओं ने शहर में व्यापारियों से बंद के लिए समर्थन मांगा। राजवाड़ा पर विधायकों के साथ पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बुलाए बंद में जबलपुर में भी कांग्रेस नेता हाथ जोड़कर बंद कराते देखे गए। उन्होंने जनता से बंद रखने की अपील भी की, जिसका खासा असर भी देखने को मिला। जबलपुर में मार्केट की अधिकांश दुकानें कांग्रेस के आग्रह पर बंद रही। गरियाबंद के तिरंगा चौक में कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें शामिल होने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर को खींचकर महंगाई के खिलाफ इस आयोजन में हिस्सा लिया। इसके बाद महंगाई का पुतला भी जलाया। इस दौरान कांग्रेसियों ने एक स्कूटी में भी आग लगा दी। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम अखिल भारतीय गोंड समाज द्वारा महासमुंद में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के आराध्य देव बूढ़ा देव की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और आदिवासी समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट गुप्त नवरात्रि के चलते आगर मालवा के बगलामुखी मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर अहाते में ही हवन कुंड पर बैठकर विशेष हवन भी किया। सांसद विवेक सेजलवरकर ने ग्वालियर प्रवास पर आए उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी को रेल सुविधाओं के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित परियोजना में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट नंबर 1 के हेरिटेज स्वरूप को यथावत रखा जाए। रीवा के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी का एक गीत इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस गीत में किसान और जवान को केंद्र बिंदु में रखा गया है, जिससे ये गीत लोगों को भी भा रहा है। श्यामलाल द्विवेदी का गीत किसानों को काफी आकर्षित कर रहा है।
धमतरी नगर निगम अर्जुनी मोड़ से नवीन कृषि उपज मंडी तक लगाए गए स्ट्रीट लाइट को लेकर सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर बीजेपी पार्षद ने निगम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। वही शिकायत के बाद निगम प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस भेज दिया है। अंबिकापुर के वार्ड नंबर 46, जिसे पत्रापाली के नाम से जाना जाता है, ग्राम पंचायत से निगम में शामिल होने के बाद लोगों को सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लोग यहां गंदे नाले का पानी छानकर उसे उबालकर पी रहे हैं। नल जल योजना का काम अब भी अधूरा पड़ा है। महापौर ने कहा कि पत्रापाली के लोगों को जल्द पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मुरैना के पचोखरा गांव के करीब किसानों को 2 महीनों से न तो राशन मिला है न ही केरोसिन, जिसकी शिकायत किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर की। अधिकारियों ने संबंधित इलाके के फूड इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले में आईबीसी 24 के वनपाल के भूख हड़ताल पर बैठने की खबर का असर हुआ है। पिछले 8 दिनों से वनपाल की अनिश्चितकालीन हड़ताल को फॉरेस्ट टीम ने संज्ञान में लिया है। वनपाल ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएफओ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो वनपाल के 17 सूत्रीय आरोपी की जांच करेगी। कोरोना महामारी के बाद खुले स्कूलों में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। सीतापुर बीईओ के निरीक्षण में रायकेरा के प्राथमिक शाला में लापता प्रभारी प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्कूल में बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों ने स्कूल से दूरी बना रखी है। भोपाल के जिला अस्पताल जेपी में कोरोना वार्ड को अब सामान्य मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना एक्टिव केस की घटती संख्या और दूसरी बीमारियों के मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से ये निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमितों को अब कोविड आईसीयू में भर्ती किया जाएगा। मुरैना थाने में सिफारिश लेकर गए समाजसेवी पर अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। मामला तूल पकड़ा तो भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई भाजपा नेता रात में ही कोतवाली में धरना पर बैठ गए। एसपी ऑफिस का घेराव कर कार्रवाई का विरोध किया। गरियाबंद पुलिस ने 87 नग हीरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त हीरो की कीमत 11,31,000 रुपए बताई जा रही है। तस्कर देवभोग के झरिया बहरा से पकड़ा गया। मैनपुर पुलिस के मुताबिक तस्कर हीरो की धमतरी नगरी में बेचने में फिराक था। दुर्ग में 8 फरवरी को हुए महिला की हत्या मामले में पुलिस ने उसकी 2 नाबालिग छोटी बहनों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग ग्रामीण एएसपी के मुताबिक मामूली विवाद के चलते दोनों बहनों ने अपनी बड़ी बहन की हत्या कर दी थी। वहीं इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी सच्चाई सामने आ गई। सतना के धवारी इलाके में एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में काम करने वाली युवती को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसके लाश को गड्ढे में दफन कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवती 14 दिसंबर से लापता थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भोपाल की एक स्पोर्ट्स प्लेयर और टीचर की हरियाणा की रोहतक में हत्या हो गई। महिला की लाश रोहतक के एक नहर के पास मिली है। मृतका वेट लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी है। हालांकि मृतका की रोहतक कैसे पहुंची ये अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले में कई पहलुओं पर जांच कर रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के दोस्त ने ही डकैती की नीयत से हत्या की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लूटा हुआ माल आधी कीमत में बेच दिया था। पुलिस ने माल खरीदने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा के हसौद की सोन नदी में डूबे 16 साल के लड़के का शव 2 दिन बाद बरामद हुआ। लड़का नहाने के दौरान नदी की गहराई में जाने से डूब गया था। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे को खोज निकाला। मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर का चालान करने से गुस्साए कुछ युवकों ने ट्रैफिक एसआई पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी 4 आरोपियों की तलाश जारी है। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर के पास 2 प्रसाद विक्रेताओं में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि एक विक्रेता ने दूसरे के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। वही जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। फिलहाल घायल विक्रेता का इलाज जारी है।
गुना में आजाद थाने के आरक्षक की महिला ने रिश्वत मांगने पर सरेआम पिटाई कर दी। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद भी महिला आरक्षक की कॉलर पकड़कर पिटाई करती रही। बताया जा रहा है कि महिला से आरक्षक पहले भी 30,000 रुपए रिश्वत ले चुका था। मामले को लेकर एसपी ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बलरामपुर के शंकरगढ़ के ग्राम अमेरा की एक कॉलेज छात्रा ने ठेकेदार और अस्पताल कर्मचारियों पर उंगली काटने का गंभीर आरोप लगाया है। कलावती मनरेगा के काम में जबरी निर्माण के दौरान घायल हो गई थी। चोटिल हालत में बिना पर्ची काटे ही डॉक्टर की अनुपस्थिति में अस्पताल के कर्मचारी ने छात्रा की उंगली काट दी। पीड़िता मुआवजा और न्याय के लिए दर भटक रही है। जबलपुर के बेड़ा घाट थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ 2 युवकों ने गैंग रेप किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक युवती नर्मदा जयंती के मौके पर लम्हेड़ा घाट गई थी, जहां रहने वाला उसका दोस्त उसे अपने सूने मकान में ले गया, जहां उसने अपने दोस्त के साथ वारदात को अंजाम दिया। इंदौर में सीरियल चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले पारदी गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 वारदातों को अंजाम दिया था, जिन पर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। कवर्धा के 3 गांवों के किसानों ने क्षेत्र के पटवारी पर पिता के मौत के बाद जमीन नामांतरण करने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की है। पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। किसानों का आरोप है कि पैसा देने के 5 से 6 महीने बाद भी काम नहीं हुआ। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मड़वास रेंज खजूरिया बीट में तेंदुए के शिकार से 14 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई थी। इस दौरान तेंदुए ने मां के हाथ से जबरदस्ती बच्ची को छीन लिया। वन अमला पहुंचकर इस मामले की जांच कर रहा है। खजुराहो में 47वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह की आज से शुरुआत हुई। खजुराहो में अगले 7 दिनों तक नेपथ्य, आर्ट मार्ट, कलवार्ता, हुनर, चलचित्र, समष्टि और लोकोत्सव का कला प्रेमी भरपूर आनंद उठाएंगे।